हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। खुशी ये है कि मेरी जो कैंसर की सक्सेसफुल जर्नी है, कैंसर ट्रीटमेंट की जो सक्सेसफुल जर्नी है, उसे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे आप जानते हैं, मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज का था। तो मुझे जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वैसे वो 2017 में हो गया था, एंड में 2017 एंड में पता चल चुका था कि मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 2018 के जो जनवरी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। मुझे सर्जरी दी गई थी, कीमो एंड रेडिएशन, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर किया गया था। तो ये मेरा जो ट्रीटमेंट है 2018 में अक्टूबर में ख़त्म हो गया था। जो मेरे रेडिएशन लास्ट थे 2018 अक्टूबर में ख़त्म हो गए थे। तो मैं यही 2018 से लेके अब 2023 ख़त्म होने वाला है। सितंबर, अभी लास्ट जो सितंबर है उसमें मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहती थी मैं अपनी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी कैंसर पेशेंट है वो ये वीडियो देखें, उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें पॉजिटिविटी मिले मुझसे कि हाँ, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, किसी भी टाइप का कैंसर का ट्रीटमेंट हो आपका, तो उसके वापस आने के चांसेस रहते हैं। किसी किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के कम होते हैं, लेकिन हाँ, ये सच है कि कैंसर के वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका किस टाइप का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है। इन सब चीज़ों पे भी, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके कैंसर के रिकरेंस पे। तो स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं उसमें इसके वापस आने के चांसेस हाई रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 साल मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन रहती थी। अगर कहीं पे थोड़ा कुछ कुछ भी हो, तकलीफ हो, तो ऐसा लगता था कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है मेरा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या हो गया, मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 साल कंप्लीट हो गए तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिकरेंस के चांसेस जो है कैंसर के, वो उतने ही कम होते जाते हैं। स्टार्टिंग के 3 साल बहुत हाई चांसेस होते हैं, फिर 5 साल में थोड़े, जैसे जैसे एक एक साल बढ़ता जाएगा आपका, तो कैंसर के वापस आने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। तो अब 6 साल हो चुके हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद मैंने भी थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को भी दूंगी कि मैंने भी बहुत मेहनत की है अपने आप पे। मैं बहुत, जैसे आप लोग मेरे वीडियोस देख चुके हैं, मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और आप लोगों की दुआएं भी है, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि मेरी एक जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो सक्सेसफुल जर्नी है वो अभी तक कंटिन्यू है, और भगवान करे आगे भी कंटिन्यू रहे। हम सब स्वस्थ रहें, हम सबको जो है ये कैंसर के, एक तो कैंसर हो ना हो, तो उसके वापस आने के चांसेस बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है, जैसे मैं आपको वैसे भी आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको अपने ऊपर खूब ख्याल देना है। अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका है और अब आपका जो है ये जर्नी स्टार्ट है, एक दूसरी ज़िंदगी मिली हमें, उसके बाद हमें इसका खूब ख्याल रखना चाहिए, हमें खूब पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सरसाइज, उस पे ये इसके बिना काम नहीं चल सकता। आप ये यकीन मानिए, जितनी ज़रूरी, अगर आपको, आप बीमार हैं, जितनी ज़रूरी आपके लिए आपकी मेडिसिन है। जैसे अगर डॉक्टर ने कहा कि हमें डेली मेडिसिन लेनी है तो हमें लेनी है। एक टाइम भी अगर गैप हो जाए तो जो उसकी कंटिन्यूटी है, जो भी उसका एक प्रोसीजर होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा। वैसे ही हमारी जो एक्सरसाइज है, ये नहीं है कि हफ्ते में आपने 3 दिन कर ली, 4 दिन आप भूल गए कि चलो हो गया, नहीं। अगर आप स्पेशली कैंसर सर्वाइवर हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। वो डिपेंड आप पे करता है आपके लिए क्या बेस्ट रहता है। आप लोग जानते हैं, मैं योगा करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम खूब करती हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और मैं बहुत हेल्दी फील करती हूँ। मैं आज तक हेल्दी हूँ, मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। हाँ, जो साइड इफ़ेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट के, वो अपनी जगह अलग है, वो भी बहुत कम हो चुके हैं आज की डेट में। सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो है वो। वैसे ही आप जानते हैं, जैसे मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड जो हैं लेवल 3 तक रिमूव किए गए हैं सारे के सारे।
तो लिम्फेडिमा होने के चांसेस रहते हैं मेरे बाजू में, वो लाइफ लॉन्ग है, इसका कुछ भी इलाज नहीं है। ये डिपेंड करता है हम जितना एक्सरसाइज कर पाएँ, हम जितना ख्याल रख पाएँ, थोड़ा इसमें जो है मसाज वसाज वगैरह कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कुछ एक चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज का ख्याल रखिए, जितना डेली करनी है, रूटीन से करनी है। तो ये एक अपने लाइफस्टाइल बना लीजिए, जैसा हमारे लिए खाना ज़रूरी है वैसे ही हमारे लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। उसके बाद आती है सेकंड, डाइट। डाइट में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपनी डाइट का खूब ख्याल रखिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारे लिए एक्सरसाइज खाना ज़रूरी है उतनी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। जितनी हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी उतना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपने फैमिली वालों को भी खुश रख पाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। तो ये सारी चीज़ें जिन पे आपको थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखिए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि कैंसर 100% आपको ये हो जाएगा कि अब तो कैंसर, अगर अब मुझे 10 साल भी हो जाएं तो भी ये नहीं है कि 100% मैं श्योर हूँ कि अब तो कैंसर नहीं ही आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार तो ये चांसेस भी रहते हैं ऐसा, और ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा मत मान के चलिए कि ये आपके साथ ही हमेशा होना ही होना है। लेकिन हाँ, ये चांसेस रहते हैं कि एक जो कैंसर का ट्रीटमेंट है जो हमें दिया गया, हो सकता है कई बार वो दूसरे कैंसर का कारण बन सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट में ही वापस आए के, हो सकता है शरीर के किसी और पार्ट में वो कैंसर वो बन जाए दोबारा से। तो ये चांसेस भी रहते हैं। और ये ऐसा भी मत मान के चलिए कि अच्छा ये सबके साथ होगा ही होगा, नहीं। उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि अपना खूब ख्याल रखिए, अपनी एक्सरसाइज पे खूब ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे खूब ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों पे। और जैसे मैंने बताया मेंटल हेल्थ, उसके लिए प्राणायाम कीजिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, जितना मेडिटेशन कर सकते हैं उतना कीजिए। घर का जो हमारा माहौल है उसे खूब पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रख पाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, तो आपको वापस भी रिटर्न में खुशियाँ ही मिलेगी। तो मेरा जो है ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है, आपको मोटिवेशन मिले, आपको ये लगे कि हाँ ये ठीक है। मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं कि आपका वीडियो देख के हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। तो यही पर्पज़ है मेरा। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से अगर किसी को थोड़ी सी भी हिम्मत मिलती है, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, क्यों ना उनको ये खुशी दूँ। मैं जानती हूँ कि जब एक कैंसर पेशेंट को, कैंसर सर्वाइवर कोई मिलता है, जब वो ये बात कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो गई हूँ, तो आप भी ज़रूर होंगे, तो इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आप भी हिम्मत रखिए। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, हिम्मत रखिए, इस बीमारी से डट कर सामना कीजिए। अगर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तो जैसे मैंने बताया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। तो क्या होगा, आपके कैंसर वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो उससे आपके कैंसर के वापस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।